मैं हमारे उर्दू मीडिया का, उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इजलास को कामयाब बनाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फोन भी आए थे कि हमारे सियासी कायदीन नजर नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी कायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं खुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया। कि जायदादों को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ ये बता दूं कि ये जायदाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। किसी सरकार ने हमें ये जायदाद नहीं दी है, ना केंद्र सरकार ने हमें ये जायदाद दी है और ना ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें जायदाद दी है। कोई सूबाई सरकार भी हमें कोई न कुछ नहीं दिया है। ये हमारी अपनी जाती मिल्कियत है, ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादें हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि इसमें कुछ लोग, कुछ अनासर जो है ना, इसका गलत फायदा उठाकर इसको हड़पने की भी कोशिश किए हैं। जो हड़पने की कोशिश की है वो जायदाद वापस भी लेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन कभी हम हुकूमत का इस पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास शहर गुलिस्तान बेंगलोर में 23 और 24 नवंबर को मुनक़िद था। दोनों दिन का इजलास और पब्लिक मीटिंग क़ुद्दुस साहब ईदगाह में बहुत कामयाब रही। पहले तो मैं पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस इजलास को, दोनों इजलासों को कामयाब किया और ये दोनों इजलास हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातहुम की ज़ेर सरपरस्ती में हुआ। मैं हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और ये दोनों इजलास जो है कामयाब रहे। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास तीसरी मरतबे शहर बेंगलोर में मुनक़िद किया गया। 2020 के बाद 2024 में ये इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन वो खुसूसी मदवीन सारे मुल्क से यहाँ जमा थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेहमान यहाँ 2 दिन इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, ख़ासकर AKS के अब्बास खान साहब, जिन्होंने यहाँ तमाम इंतज़ामात अपनी तरफ से फराहम की और जलसे आम के लिए भी उन्होंने तमाम जो ज़रूरियात थी, जो पंडाल या फर्नीचर, स्टेज वगैरह उन्होंने फराहम किया। जनाब सैयद बेरी साहब इस हाल को बिल्कुल नया बनाकर इस इजलास के लिए दिया। उन्होंने इस ऐवान अल्लामा अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह के इस हाल को जो है बिल्कुल नया बना दिया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन
और जो सब कमेटीज़ के कन्वीनर थे, सब ने बहुत खुलूस के साथ इसमें अपने दिल से काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो सब कमेटी थी, 29वें इजलास के 2 दिन का इजलास दारुल उलूम सबील इरशाद में हुआ, उसके लिए मैं हमारे सैयद अशरफ साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, मंसूर अली ख़ान साहब और एजाज अली जौहरी, अब्दुल सुभान, शुजाउद्दीन, ऐसे कई लोगों की एक कमेटी थी। इस कमेटी ने भी पूरे दिल के साथ हम सब ने काम किया। कई मेंबरान जो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका यह कहना था कि इतना मुनज़्ज़म तरीक़े से जो इजलास हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पे मदरसे के जो ट्रस्टियान हजरात थे, ख़ासकर मुतवल्ली इल्म मोहम्मद इकबाल साहब और उनके एक और ट्रस्टी जावेद साहब, जिन्होंने ताम का इंतज़ाम किया था, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से दारुल उलूम सबील इरशाद के असातिज़ा और यहाँ के तलबा जिस जोश के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ इस जलसे को कामयाब बनाया है, मैं समझता हूँ अगर कहीं और ये इजलास होता तो इतना कामयाब नहीं होता। यहाँ के असातिज़ा जो निगरान थे, वो खादिम बनकर काम किए, और जो खिदमतगार थे, उन्होंने पूरे दिल के साथ ताम का इंतज़ाम हो या इस्तक़बालिया का हो या मेहमान खाने का हो या जलसागाह का हो, बड़ी ही खुशनुदी के साथ उन्होंने काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से जलसे आम जो खुदूस साहब ईदगाह में हुआ, उसके कन्वीनर जनाब मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी साहब, उनको दिली मुबारकबाद। बहुत मेहनत की उन्होंने, और सारे कर्नाटक में माहौल साजी का इंतज़ाम, और उसके जो कन्वीनर थे मौलाना मकसूद इमरान, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी सारे रियासत में जो है एक माहौल पैदा किया, और जलसे आम में जो है मैं समझता हूँ हर अज़ला से, बल्कि हर ताल्लुक़ से जो है लोग लाखों की तादाद में शिरकत की। मैं जिन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जलसा आम जो है एक तारीख़ साज जलसा आम है बेंगलोर की तारीख़ में। और इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज साहब, कई मरतबे शहर बेंगलोर इजलास से पहले तशरीफ़ लाए और हम सब की जो है उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि इजलास कैसे हो। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का एक वाहिद प्लेटफार्म है, जिसमें हर मसलक के इसमें मेंबरान हैं। शिया हो, सुन्नी हो, भोरा हो या महदवी हो, सभी इस हाल में मौजूद थे और सब ने
इस वक्त मुल्क में सुलगता हुआ जो हमारे सामने मसला है वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको जो है रिजेक्ट किया है, इसको रद्द किया है और साफ अल्फाजों में कहा है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ हमारी औकाफी जायदादों को, हमारे मसाजिद को, हमारे कब्रिस्तानों को, हमारे ईदगाहों को, हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को हड़पने की ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का इरादा है। इस इरादे को नाकाम करना है और उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर ये बिल पेश होती है पार्लियामेंट में तो उसका क्या रद्द-ओ-अमल होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके तफसीलात जो है अशरफ साहब आपको बताएंगे। और उन्होंने आम अवाम को जो पैगाम दिया है वो भी अशरफ साहब आपके सामने बताएंगे। मैं बस इतना कहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है। इस परेशान कुन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहाँ इजलास करके ये पैगाम साफ तौर से दिया है कि ये कौम अभी ज़िंदा है। उसका सबूत जो है लाखों की तादाद में जब खुद्दूस साहब ईदगाह में मुसलमान जमा थे, मैं हमारे उर्दू मीडिया का, उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूब चैनल्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इजलास को कामयाब बनाने में आपका बहुत अहम किरदार रहा है। उर्दू अखबारात ख़ास तौर से अपने पहले सफ़ात पे सुर्खियां बनाई, यूट्यूब्स ने जो तैयारियां हो रही थी वहाँ से लेकर जलसे आम तक भी जो है आपने लाइव टेलीकास्ट किया है और लोगों तक पहुँचाया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक बात का मुझे अफसोस है, कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जमा होने वाले इस इजलास को, वो पैगाम को हम आम नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया या इंग्लिश मीडिया तक पहुंचाने में हम एक हद तक कामयाब नहीं रहे। इसमें कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, वरना इतना बड़ा इजलास किसी भी अंग्रेजी अखबार में एक फोटो नहीं छपी, किसी भी कन्नड़ अखबार में एक फोटो, एक न्यूज़ नहीं आई। मैं उन अखबारात को या उन मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं समझता हूं हमारी ही कहीं कोताही है कि हम जो है उन तक पहुंच नहीं सके। मैं अब जनाब अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ तफसीलात बयान करें। मैं महकमे पुलिस का भी शुक्रगुजार हूं। लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक दोनों ने जो है 2 दिन के यहाँ के इजलास में और जलसा आम में जो है काफ़ी मेहनत की, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीक़े से सारी चीज़ें कंट्रोल की। हमारे कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी, मुझे कल फ़ोन भी आए थे कि हमारे सियासी कायदीन नज़र नहीं आए। ये पहले से तय था कि जलसा आम में कोई सियासी कायद शरीक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं ख़ुद भी जो है उस जलसे में या स्टेज पे नहीं गया, बल्कि हमारे तमाम कायदीन ने इस इजलास को कामयाब करने के लिए मदद की है। यहाँ के लोकल एमएलए और मिनिस्टर केजे जॉर्ज ने मदरसे की सफाई, आसपास के रोडों की मरम्मत कराने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया। तमाम पार्किंग के परमिशंस वगैरह के लिए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान रशीद ने मेहनत की। इसी तरीके से एन ए हैरिस
और वक्फ के मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने भी जो है हमारी इस इजलास को, इन दोनों इजलास को कामयाब करने के लिए उन्होंने भी हमारी मदद की है। मैं आपको बताऊं, जलसे आम के लिए सिर्फ पार्किंग के लिए पैलेस में हुकूमत के परमिशन देने के बावजूद भी जो है वहाँ हमें 4.5 लाख रुपए किराया देना पड़ा। मैं हमारे फाइनेंस कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब आसिम अफरोज सेठ साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कई लोगों के पास पर्सनली जाकर जो है इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए उनसे मदद ली है। दामे दुर्मे सुर्ख ने बुज़ुर्ग होने के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ इस मैदान में सफाई करने के लिए यहाँ के एक समाजी कारकुन ये सलीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। ऐसे कई और शख्सियात हैं, ख़ास तौर से एसएस प्रिंट के कलीमुल्लाह साहब कलीम और डिज़ाइनर मुकर्रम, जिन्होंने ये तमाम बैनर्स, ये जो बैकड्रॉप है, हमारे जो फोल्डर बनाए हैं, हमारे बैजेस बनाने में जो दिल से उन्होंने काम किया है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ सिक्योरिटी, और यहाँ पे 2 दिन के इजलास और जलसे आम की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो सिविल डिफेंस वाले जो हमारे जिन्ना हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स को यहाँ पे छोड़ा, आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी, और यहाँ पे जो है तामगाह में, चाय के स्टॉल में, सब जगह उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लोगों को रखा था। हमने यहाँ एक इस्तकबालिया दफ्तर भी बनाया था, वहाँ भी यहाँ के असातिज़ा जुड़े रहे। मैं दोबारा जो है फिर एक बार हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक का और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जबकि हमारे कन्वीनर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से डिटेल में आप लोगों को बताया और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, कितने मीटिंगें हुई और कौन कौन मददगार रहा इस मीटिंगों को कामयाब बनाने में, और कौन कौन इसके लिए मेहनत किए और इस अजलास को कामयाब किए, सब सारी दास्तान जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने आपको बता दिया है। इसमें और मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेजोल्यूशंस का सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई रेजोल्यूशन पास किया। उसमें एक रेजोल्यूशन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है, जो आजकल एक मुसलमानों के सर पर एक तलवार सी लटकी हुई है और मुसलमानों को की जायदादों को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की है। किसी सरकार ने हमें ये जायदाद नहीं दी है, ना केंद्र सरकार ने हमें ये जायदाद दी है और ना ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें जायदाद दी है।
कोई सूबाई सरकार भी हमें कोई न कुछ नहीं दिया है। ये हमारी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदादें हैं, ये कौम की फलाह बहबूदी के लिए दी हुई जायदाद हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें कुछ लोग, कुछ अनासर जो है ना, इसका गलत फ़ायदा उठाकर इसको हड़पने की भी कोशिश किए हैं। जो हड़पने की कोशिश की है वो जायदाद वापस भी लेंगे या हम करेंगे, लेकिन कभी हम हुकूमत का इस पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदाद है, हमारे कौम की रहबरी के लिए, हमारी कौम की बहबूदी के लिए दिया गया है। ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है और हम इसे किसी भी तरह से, इसमें किसी भी सरकार की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन में किया है, उन्होंने कहा है अगर किसी ना किसी तरह से हुकूमत ये बिल पास कर देती है और हमारे जायदाद हड़प करने की कोशिश करती है, तो हम स्टेट असम्बलीज और पार्लियामेंट के सामने जो है ना धरना देंगे। हम वहाँ जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को लब्बैक कहकर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को पार्लियामेंट और असम्बलीज के सामने धरना देने की और जो भी हमारा प्रोटेस्ट है हम करने की कोशिश करें। हम लोग मिलजुल कर ये काम करें, क्योंकि ये हमारे आईनी हक है। हम जो भी करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, दायरे से हटकर नहीं करेंगे। कानून के अंदर रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे और ये हमारा आईनी हक है। हम कुछ उससे ज़्यादा नहीं ये कह रहे हैं। अरे हमारे जायदाद पे आप कब्जा क्यों करेंगे? हमने किसी की जायदाद पे तो हाथ नहीं डाला। अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड कहता है कि किसी भी जायदाद पे जाके कह देना, अपना नाम लिख दे तो उसकी जायदाद होती है। बात गलत है, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारी जो जायदाद 1968 से लेके 1974 तक जितनी भी जायदादें पहले की हुकूमतों ने गैजेट के जरिए हमें मालूम कराया है, वो जायदादों के हम हकदार हैं और उससे हटकर हमारी कोई जायदाद नहीं है। हम और कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं। हम हमारी जायदाद को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कौम की भलाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम किसी सरकार से कोई जायदाद मांग रहे, ना हम मांगेंगे। हमारे लिए काफ़ी है, हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा है। इस पर कब्जा जमाने की कोशिश सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान अब जाग गया है। इतने दिन खामोश था, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो कुछ भी है, हम जो भी मांगेंगे, हमारी जायदाद को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की जायदाद पे नहीं है। यहां तक कि अभी हुकूमत ने कुछ जायदादों, कुछ किसानों के नोटिस जारी हुए थे, उनको विड्रा कर लिया है। और मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूं कि इसकी जांच करवाइएगा। अगर वाकई ये जायदादें वक्फ औकाफ की थी तो औकाफ को वापस मिलनी चाहिए। अगर औकाफ की नहीं थी तो हम इसे क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर ये औकाफ की जायदाद थी तो इसे जो है ना, ये जायदाद हमें वापस मिलनी चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी कर्नाटक सरकार से इस बात की मैं ये करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि इसकी एक कमेटी बनाइएगा, कमेटी बिठाइएगा। आपने जितने भी आज तक, अभी कुछ दिन पहले से अब तक जितने भी नोटिस को आपने वापस लिया है, उसकी जांच हो। अगर वाकई उसमें किसी और की जायदाद है तो हमें उसका कोई हक नहीं, हम पूछेंगे नहीं। हमारी जायदाद अगर चली गई है तो उससे दिलाने का काम सरकार का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बार बार छेड़ा जा रहा है, बार बार हमें जो है ना कमजोर समझा जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मुसलमान कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कभी कमजोर था ना है। मुसलमान हर बार डट के मुकाबला किया है, आगे भी इसी तरह का मुकाबला करेगा, क्योंकि
मैं आपको एक बात जलियांवाला बाग की तरफ ले जाता हूं। जब जनरल डाइड ने जो अवाम थे उनके ऊपर जब गोली चलाई गई तो सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मारे गए, उसमें सैकड़ों की तादाद थी मुसलमानों की। दूसरे नंबर पे जो था हमारे सरदार भाई थे और हिंदू भाई बहुत कम थे, कहीं भी उनका ये नहीं था, वजूद नहीं था वहां। और इसकी लड़ाई जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उस टाइम पे सबसे आगे मुसलमान थे। मुसलमान शहीद हुए जलियांवाला बाग में जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह सवाल किया कि मुसलमानों पर और यहाँ जितने हिंदू भाई थे और सिख भाई थे उन पर गोली क्यों चलाई, तो सरकार का यह जवाब था कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई। तो उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और कहा कि मुसलमान कभी भागने वाला नहीं है, डटकर मुकाबला करने वाला है और पीठ पर गोली नहीं खाएगा। अगर गोली खाया है तो मुसलमान छाती पे गोली खाया है और अपने सीने पे गोली खाया है, यह उनका क्लेम था। तब उन्होंने कहा अगर जितने भी यहां मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी लाशों को इकट्ठा करो, एक तरफ रखो, अगर एक आदमी भी, एक मुसलमान भी अगर पीठ पे गोली खाया है तो मैं ये लड़ाई से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो तब 76 बॉडीज का ये हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। 76 के 76 जो लोग जो है ना सीने पे गोली खाए थे, ये वो कौम है। ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना परेशान करने की कोशिश मत करिएगा। हम खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र की तलखीन हमें अल्लाह ताला देता है। हमारे अल्लाह और रसूल की तरफ से जो है ना सब्र की तलखीन हमें मिली है, तो हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमें आजमाने की कोशिश मत करिएगा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करिएगा। हमारा ये शरई मामला है, हम आपस में मिलजुल के बैठकर जो है ना हम इसको ये कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे हम लोग। और हमारे जायदाद पर अपनी गंदी निगाहों को हटा दीजिएगा। और इस बिल को मैं उन पार्टियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, नीतीश कुमार जी से मेरी दरख्वास्त है, चंद्रबाबू नायडू जी से मेरी दरख्वास्त है, आप उन लोगों में जो है आपके स्टेट में मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद है, आप उन्हीं की वजह जीत के आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा है कि मेरी जीत, अभी हाल ही में उनका इलेक्शन हुआ था, मेरी जीत मुसलमानों की वजह से हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जीत मुसलमानों की वजह हुई है, नीतीश कुमार ने भी कहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था उस दिन जब इलेक्शन में जीते थे तो हमारी जीत मुसलमानों से हुई है। तब आप ये समझते हैं कि आपकी मुसलमानों से जीत हुई है, तो मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश करिएगा, मुसलमानों की औकाफ की जायदादों को बचाने की आप कोशिश करिएगा। इस बिल के खिलाफ वोट करके हम तमाम हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को शुक्रिया का मौका इनायत फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको तफसीलन मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जो हमारी इस सब कमेटी खुसूसी इजलास के लिए बनाई गई थी, उसके कन्वीनर, और सैयद अशरफ साहब ने तफसीलन आपको बताया है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान जो नुमाइंदगी कर रहे थे, सारे हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए थे। तकरीबन 350 अफराद बाहर से आए हुए थे, उसमें तकरीबन 400 आए हुए थे, उसमें तकरीबन 40-25 से लेकर उससे ज़्यादा ही मस्तूरात भी थीं। बड़े बड़े वकील भी आए थे, जज साहिबान भी आए थे, जो साबिक जज साहिबान हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उन तमाम को यहाँ पर उनके शाया निशान होटलों में ठहराया गया था। किसी को 5 स्टार होटल में ठहराया गया था, किसी को 3 स्टार में, और बाकी जो यहाँ के मंदूबीन थे उनको मदरसे में ठहराया गया था। यहाँ पर मेहमान नवाजी में किसी तरीके की कमी नहीं हुई। यहाँ के जितने 6 इजलास यहाँ पर हुए इस साल में, उसकी पूरी जिम्मेदारी
हमारी इस सब खुसूसी कमेटी की थी। खुसूसी कमेटी ने ये तमाम जो बरक़ी खुमखुमे लगाए गए, हमारे इस हाल के अलावा बाहर जो संवारा गया वो ये बैनर्स वगैरह, उसके साथ ये जो 6 इजलास हुए उसमें जो भी यहाँ पर ज़रूरियात थे उन तमाम को पूरा करने में हमारी कमेटी कोशां रही और कामयाब भी रही। जैसा कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा, जितने भी लोग बाहर से आए थे वो यहाँ के इंतज़ामात को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसा इजलास कहीं भी नहीं हुआ था। वो खाने के मामले में हो, रहने सहने के मामले में हो, आने जाने के मामले में हो, एयरपोर्ट से यहाँ तक, यहाँ से एयरपोर्ट तक, यहाँ से जलसागाह तक, जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी यहाँ के अवाम ने पूरी तरीके से उसे निभाया। और हम तमाम को, अहलियान बेंगलोर को, शहरियान बेंगलोर को एक बहुत अच्छा उसमें नाम मिला। जैसे कि माहौल साजी की बात उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने बताई, माहौल साजी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। यहाँ पर लाखों की तादाद में जमा थे तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। उन लोगों ने भी वहाँ से भी, जैसे कि बताया, ताल्लुकात जात से भी बसें बहुत सी आईं, पार्किंग का मसला हुआ यहाँ पर। उसके बावजूद भी हमारे इजलास, तमाम इजलास कामयाब तरीन रहे। हम तमाम उन हजरात का जिन्होंने इसमें दामे दिरमे सुखने भी और आगे बढ़कर हिस्सा लिया, उन तमाम के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अता फरमाए। शुक्रिया।